हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन मुद्दा को लेके जिस प्रकार से कमांडर अशोक रावत जी अपनी एक पहचान बना चुके हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पहचान बना चुके हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को न्यूनतम स्तर से लेकर शिखर तक पहुंच चुके हैं। आज के डेट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर चाहे ईपीएफओ हो, चाहे श्रम मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, सभी जगह चर्चाएं हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को पहुंचाने में वो पूर्ण रूप से सक्षम हुए, कारगर साबित हुए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जितने भी मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी जितने भी आपको देखने को मिलते हैं ना, सभी के पास में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा वहां पे रहता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कमांडर अशोक रावत जी की। कमांडर अशोक रावत जी ने एक सिद्धांत बनाया है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक टीम बनाई थी। ईएनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम थी। अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम आज के डेट में इतनी विस्तृत हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक दो नहीं बल्कि 18 से अधिक राज्यों में ये जो इनका नेतृत्व चल रहा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए काम कर रहे हैं। और जितने भी इनके टीम के सदस्य हैं, सभी सदस्य एक्टिव हैं और लगातार मेहनत संघर्ष करते हैं। ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत बड़ी बात है। और सबसे अहम बात है कि बहुत सारे पेंशनर्स, बहुत सारे नहीं, लगभग 99.99% के पेंशनर्स हैं जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के ऊपर विश्वास करते हैं और ईपीएस 95 जितने भी पेंशनर्स हैं सब जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में पेंशनर्स हैं और सभी राज्यों के पेंशनर्स कमांडर अशोक रावत जी को पहचानते हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का अगर बात करें, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को कोई उठा रहे हो तो वह सिर्फ ईएनएसी के द्वारा उठाया जा रहा है। ईएनएसी के कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को उठाया जा रहा है। बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को बहुत कम उठाया जाता है और बहुत कम ही लोग हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर इस प्रकार से इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। कुछ मैं आपको बता दूं कि कुछ संगठन थे जो सिर्फ एक दो दिन आए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज उठाए, दिल्ली में एक आध दिन आंदोलन किए, इसके बाद चले गए। कुछ राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन निस्वार्थ भाव से एनएसी की टीम के द्वारा ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को जनता तक और जो तो जनता से जहां से पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सकती है वहां तक, पार्लियामेंट तक, एमपी तक, जितने भी लोग हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जहां से भी हो सकती है वहां तक पहुंच के पेंशनर्स की मुद्दे को उन्होंने रखा, पेंशनर्स के मुद्दे को उन्होंने बताया। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में जब तक वृद्धि नहीं हो जाती है तब तक कमांडर अशोक रावत जी वचनबद्ध हैं कि हम पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवा के ही दम लेंगे। इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको शेयर करते बनना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कमांडर अशोक रावत जी का श्रेय बहुत महत्वपूर्ण है ईपीएस 95 पेंशन में। अब यहाँ पे एक बात और हम लोग करेंगे कि पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। तो पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर 26 जनवरी का इंतजार करें, क्योंकि 26 जनवरी को घोषणा होने वाली है। हो सकता है कि 26 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा दें, क्योंकि 19 तारीख का जो अपडेट सामने निकल के आया था 19/1/2024 को माननीय आरएम जी ने जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया था उनके समक्ष, तो इससे तो यह साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे विचार करने के लिए बाध्य है सरकारें और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि भी होगा, क्योंकि 24 जनवरी 2024 के बाद की अगर बात करें तो फिर इसके बाद में सभी पार्टियां जो तो अपने अपने चुनाव प्रचार में भी लगने वाली, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है। इसलिए इस उद्देश्य से भी ये कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर एक बार फिर से सरकार की नजर आएगी, सभी पार्टियों की नजर आएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को एक बार फिर से वहां तक पहुंचाया जाएगा। कमांडर अशोक रावत जी 26 जनवरी का डेडलाइन दिया है कि 26 जनवरी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में अगर वृद्धि नहीं होती है तो एक बार फिर से वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में आंदोलन करेंगे। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। बाकी बहुत फास्ट मैंने बताया है, थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को देख लीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। कोई दूसरी अपडेट रहेगी तो जरूर उसको लेके मैं मिलूंगा। बाकी आज की अपडेट यही थी और कुछ खास नहीं था। अगर कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं जरूर आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।